ईद उल अज़हा, हम सब इसे कुर्बानी के त्योहार के नाम से जानते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक जश्न नहीं है। असल में इसके पीछे एक बहुत ही असाधारण कहानी छिपी है। एक कहानी अटूट विश्वास की, बहुत बड़े त्याग की और गहरी हमदर्दी की। तो कभी सोचा है कि इसे कुर्बानी का त्योहार ही क्यों कहते हैं? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक रस्म निभाने से कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज इस कहानी की बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक पैगंबर की जिंदगी की शायद सबसे बड़ी आजमाइश से। हम बात कर रहे हैं पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल की। तो हुआ यूं कि एक रात पैगंबर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा। अब ये कोई मामूली सपना नहीं था, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म था, एक ऐसा इशारा जो उनके ईमान की, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। और ख्वाब क्या था, जरा सोच कर देखिए। सपने में उन्हें हुक्म मिला कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज, अपने जिगर के टुकड़े, अपने ही बेटे की कुर्बानी दे दें। मतलब आप अंदाजा लगाइए, किसी भी वालिद के लिए इससे बड़ी, इससे मुश्किल आजमाइश और क्या हो सकती है ना? लेकिन पैगंबर इब्राहिम ने इस मुश्किल हुक्म को अपने अंदर नहीं रखा। नहीं, वो सीधे अपने बेटे इस्माइल के पास गए और उन्हें अल्लाह का पूरा हुक्म साफ साफ बता दिया। सोचिए वो लम्हा, एक बाप और बेटे के बीच भरोसे और ईमान का एक ऐसा पल जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और अब उनके बेटे इस्माइल का जवाब सुनिए। चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरा समर्पण। उन्होंने कहा, पिताजी, आपको जो हुक्म दिया गया है वही करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये जवाब, ये उनके अटूट विश्वास की सबसे बड़ी गवाही है। तो बस बाप और बेटा दोनों अल्लाह की रज़ा में राज़ी, कुर्बानी के लिए तैयार। वो पल आ गया। जैसे ही पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़े, ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। अल्लाह की तरफ से इस्माइल की जगह एक जानवर भेज दिया गया। क्योंकि देखिए, असल में अल्लाह को खून या जान की कुर्बानी नहीं चाहिए थी। ये तो सिर्फ एक इम्तिहान था उनके ईमान यानी विश्वास का और उनकी इताअत यानी हुक्म मानने के जज्बे का। मतलब असल बात जान लेने की नहीं थी, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज़ को अल्लाह के लिए देने के लिए तैयार रहने की थी। तो इस कहानी से हम आज कुर्बानी के असल मतलब के बारे में क्या सीखते हैं? चलिए अब जरा इस पर गौर करते हैं। तो देखिए, एक तरफ है वो जो ये दिखता है और दूसरी तरफ है वो जो इसका असली मतलब है। तो कुर्बानी सिर्फ एक जानवर को ज़िबा करने का एक फिजिकल एक्ट नहीं है, नहीं, इसका असली मतलब, इसका सिंबल है अल्लाह के लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को भी त्यागने के लिए तैयार रहना। और फिर उससे भी ज़रूरी बात, उस त्याग को, उस नेमत को दूसरों के साथ बांटना, खास तौर पर गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ। तो फिर इस त्योहार के कोर वैल्यूज़ क्या हैं? ये हमें कौन से अहम उसूल सिखाता है? देखा जाए तो ये अपने पीछे हमदर्दी और इंसानियत की एक बहुत ही शानदार विरासत छोड़ जाता है। अगर हम इस त्योहार की पूरी भावना को समझना चाहें तो इसे 3 मेन पिलर्स में देख सकते हैं। सबसे पहला है विश्वास को याद करना, मतलब इब्राहिम और इस्माइल के उस अटूट भरोसे को याद करना। दूसरा है त्याग को अपनाना, ये समझना कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को भी अल्लाह के लिए देने की इच्छा रखना ज़रूरी है। और तीसरा और बहुत ज़रूरी, दान का अभ्यास करना, अपनी कुर्बानी को, अपनी खुशी को समाज के साथ और ख़ास तौर पर गरीबों के साथ बांटना। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई कहानी या लोक कथा नहीं है, इसकी जड़ें इस्लामी ग्रंथों में बहुत गहरी हैं। इस पूरी कहानी का जिक्र आपको कुरान की सूरा अस-साफ़ात में मिलता है और इसे मनाने के तरीके और इसकी अहमियत के बारे में सही अल-बुखारी और सही मुस्लिम जैसी हदीसों में तफसील से बताया गया है। तो कुल मिलाकर देखें, ईद उल अज़हा हर साल आने वाली एक याद दहानी है, एक रिमाइंडर है कि अटूट विश्वास कैसा होता है और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को देने का क्या मतलब होता है। ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक सबक है। और आखिर में ये त्योहार हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि इस कहानी से जो हमें त्याग और हमदर्दी की सीख मिलती है, उस जज्बे को हम आज के दौर में अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं, कैसे अमल में ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?